प्रैग्मेटिक इस हद तक है, और इलेक्शन ना कराने की और रोज़ एक मसनूई किस्म की नई कानून साजी करने की, इदारों को दबाने की, सुप्रीम कोर्ट को स्क्वीज़ करने की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की, ये सारी गैर आइनी, गैर जमहूरी और घटिया हरकतें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि ये जमहूरियत की पैदावार ये लोग नहीं हैं, ये मार्शल लॉ की पैदावार हैं। इनको जमहूरियत की अगर सैंक्टिटी का पता होता, जमहूरियत के एहतराम का पता होता, तो इस तरह की घटिया हरकतें। पहले एक नई सियासी क़यादत आई थी जो कि नेशनल असम्बली के मेंबर बनने के लिए आए थे, मगर अब उन्होंने अपना कागजात नामजदगी प्रोविंशियल असम्बली के लिए भी जमा करवा दिए हैं। कैसा कंटेस्ट होने जा रहा है, क्या वोट की तकसीम को कहाँ देख रहे हैं? पहले ये है कि हम इमरान खान के साथ आए थे नया पाकिस्तान बनाने। मैं टिकटों की बंदर बांट की गेम में बिल्कुल नहीं हूँ, किसी साजिश का हिस्सा नहीं हूँ। PP 206 की जो वोट की तकसीम है, जिसमें बड़े कैंडिडेट्स हैं, नून लीग भी है, आप भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, और एक नई क़यादत भी आ गई जो कि क्लेम कर रही है कि मैं 50,000 वोट ले जाऊंगा और ऐसे वैसे करके। तो अब क्या देख रहे हैं? PP 206 11 साल से PTI में हूँ और तकरीबन इतने ही टाइम में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर PTI को ऑर्गेनाइज भी मैंने ही किया है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही रहा हूँ, आजकल जनरल सेक्रेटरी हूँ। PP 206 में टिकट जो आजकल बड़ा टॉपिक बना हुआ है मार्केट में, जिसे कहते हैं हॉट टॉपिक है, किसको मिलने जा रहा है? आप खुद भी कैंडिडेट हैं, आपके पूरी गैर आइनी, गैर अखलाकी हथकंडे बंद कर दो। ये सोशल मीडिया का दौर है। आपको पहले आपस की मिली भगत वाली लड़ाई मिला करती थी, अब आपके सामने एक जेन्युइन लीडर है जो ना मौत से डरता है ना उसको किसी का खौफ है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं शहूदुल हसन चुगताई आपके सामने मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं मुल्तान रंग। ख़वातीनो हज़रात, आज मेरे मेहमान हैं माहिर इमरान परवेज़ धूल साहब, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, साबिक़ा MPA खानेवाल से हैं और इसके साथ साथ मौजूदा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। आइए इनसे सवालात करते हैं और सवालात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। माहिर इमरान परवेज़ धूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या हाल है आपका? खैरियत जी, ठीक ठाक। तबीयत ठीक है सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, PP 206 आपका ज़ाती हल्का, जहाँ से आप इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे हैं, यहाँ से आप MPA भी बने। PP 206 में टिकट जो आजकल बड़ा टॉपिक बना हुआ है मार्केट में, जिसे कहते हैं हॉट टॉपिक है, किसको मिलने जा रहा है? आप खुद भी कैंडिडेट हैं, आपके ख्याल में? देखें, पार्टी चूँकि पॉपुलैरिटी की पीक पे पहुंची हुई है इस वक्त, तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है इलेक्शन लड़ने की और हर किसी का हक़ है अप्लाई करना। हम इस वक्त मेरा ख्याल है 4 कैंडिडेट हैं PTI की तरफ से, और पार्टी ने इस दफ़ा बिल्कुल आम रूटीन से हट के एक लाएमल बनाया है उम्मीदवार चुनने का। पहले रिकमेंडेशंस गई हैं डिस्ट्रिक्ट से, रीजन से, अब खान साहब ने फाइनली फ़ैसला किया है कि 1 to 1 हर कैंडिडेट का खुद इंटरव्यू करेंगे। तो अब जाहिर है इमरान खान साहब का नज़रिया भी उन्हीं का है, डिसिप्लिन भी उन्हीं का है, सोच भी उन्हीं की है, और उसके मुताबिक कैंडिडेट का चुनाव भी उन्होंने करना है। हमें यकीन है इस बात का कि इमरान खान जो फ़ैसला करेंगे वो दुरुस्त होगा। अगर इमरान खान साहब ने वही फ़ैसला किया जो साबिक़ा ज़िमनी इलेक्शन में किया था और उसी कैंडिडेट को दोबारा टिकट मिल गई, तो आपका क्या स्टैंस होगा? देखें, उस दफ़ा हमने पार्टी के फ़ैसले को माना था, अगरचे वो इमरान खान साहब का फ़ैसला नहीं था, बहुत नीचे लेवल पर हुआ था जाकर। हमने वो माना था इसलिए कि हमारा बेसिकली तो हम पार्टी में हैं। तो इस दफ़ा तो खान साहब खुद फ़ैसला कर रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है हमारा। खान साहब जो फ़ैसला करेंगे हमें कबूल होगा। अच्छा सर, इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर गिरफ़्तार करने की तैयारियां हैं और सुनने में आ रहा है कि हुकूमत कोई प्लान कर रही है। अगर उनको गिरफ़्तार कर लिए जाते तो क्या होने वाला है? हुकूमत इतनी पावरफुल हुआ करती है, गिरफ़्तार कर सकती है, लेकिन अब तक क्यों नहीं कर सके? इसलिए कि गिरफ़्तारी सिर्फ मसले का हल नहीं हुआ करता। उनको डर इस बात का है कि अगर हमने इमरान खान को गिरफ़्तार किया तो ऑलरेडी जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें 90% तक पॉपुलैरिटी वो डिक्लेयर हो रही है, जिसको वो अपने सर्वे को सच्चा करने के लिए थोड़ी परसेंटेज कम की जा रही है। तो उसके बाद तो फिर रहेगा ही कुछ नहीं अगर खान साहब को इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया तो। सर, इससे पहले जो हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उनकी पॉपुलैरिटी 40% के ग्राफ पे थी और वो एक हवा था, और अब इमरान खान साहब 90% पे हैं। ये एक्सपीरियंस इस दफ़ा पहली दफ़ा इसलिए हो रहा है, और ये चीज़ सारी बिल्कुल नई अमर जो कि सिचुएशन सूरत हाल एक पिक्चर बन के आई है, उसकी मेन वजह सोशल मीडिया है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि हमारा जो नेशनल मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक, उसका रोल कोई इतना काबिल रश्क नहीं है, और वो सारा बोझ, सारा लोड आ गया है सोशल मीडिया पर, जिसमें पॉपुलैरिटी का सारा लेवल इस हद तक बना है इमरान खान साहब का। अब पॉइंट ये है कि
34% पे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का पॉपुलैरिटी मुझे अच्छी तरह याद है, हम स्कूल में पढ़ते थे। तो अब ये 90% का गैर जानिबदार हल्के बता रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो पॉपुलैरिटी किस हद तक है। और इलेक्शन ना कराने की और रोज़ एक मसनूई किस्म की नई कानून साजी करने की, इदारों को दबाने की, सुप्रीम कोर्ट को स्क्वीज़ करने की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की, ये सारी गैर आइनी, गैर जमहूरी और घटिया हरकतें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि ये जमहूरियत की पैदावार ये लोग नहीं हैं, ये मार्शल लॉ की पैदावार हैं। इनको जमहूरियत की अगर सैंक्टिटी का पता होता, जमहूरियत के एहतराम का पता होता, तो इस तरह की घटिया हरकतें ना कर रहे होते। अब पॉइंट ये है कि जमहूरियत का नाम इस्तेमाल हो रहा है, आइन का नाम इस्तेमाल हो रहा है, पार्लियामेंट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन उसमें हर एक्ट, हर चीज़ गैर आइनी, गैर पार्लियामेंट्री हो रही है। और ये इस वक्त जो इन्होंने हालात ये पैदा कर दिए हैं, मेरा ख़्याल ये है कि मुल्क की दानिश्वर जो क्लास है, कम्युनिटी है, वो कला उन्होंने इब्तदा शुरू कर दी है, इब्तदा हो चुकी है। जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस जो गोलमेज़ हो रही है, उसमें पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जूरिस्ट इकट्ठे होकर मसले के हल के लिए बैठ रहे हैं। और मैं एक चीज़ इनको बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा वर्कर हूँ, कि खुदा के लिए गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर अखलाकी हथकंडे बंद कर दो। ये सोशल मीडिया का दौर है। आपको पहले आपस की मिली भगत वाली लड़ाई मिला करती थी, अब आपके सामने एक जेन्युइन लीडर है जो ना मौत से डरता है, ना उसको किसी का खौफ है। उस लीडर से आपका मुकाबला है। आपको चाहिए ये कि लोगों की राय का एहतराम करने की कोशिश करें, लोगों की राय का एहतराम करें और इलेक्शन में जाएं जो कामयाब हो। और ये ज़रूरी नहीं कि आपने अब हमेशा हारते रहना है, कभी आपको भी अच्छे काम करेंगे आपको तो आपको भी मौका मिल सकता है। लेकिन जमहूरियत करके और अमरीत खेलना, ये अब इस मुल्क को कितना एक और तबाह करोगे। इदारे बर्बाद हो गए, मुल्क की मईशत तबाह हो गई, गरीब आदमी रोटी को तरस गया। और जो कुछ हो रहा है उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, सोशल मीडिया सब कुछ बता रहा है। कहना सिर्फ ये है कि इमरान खान तुम्हारे इन हथकंडों से हारने वाले इसलिए नहीं है कि वो एक जेन्युइन लीडरशिप नीचे से पब्लिक में अपने टाइम के साथ इमर्ज होकर सामने आई है। सर PP 206 की तरफ आते हैं वापस। आपका हल्का है, इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, 24 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इनमें पहले एक नई सियासी क़यादत आई थी जो कि नेशनल असम्बली के मेंबर बनने के लिए आए थे, मगर अब उन्होंने अपना कागजात नामजदगी प्रोविंशियल असम्बली के लिए भी जमा करवा दिए हैं। कैसा कंटेस्ट होने जा रहा है? क्या वोट की तकसीम को कहाँ देख रहे हैं आप? देखें, इलेक्शन लड़ना हर किसी का हक़ है और मेरा इस बारे में बड़ा क्लियर व्यू है कि जो पाकिस्तान का शहरी इलेक्शन लड़ना चाहे उसको लड़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए ताकि एक अच्छी क़यादत इस सारे सिस्टम में से इमर्ज होकर सामने आ सके। अब जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का मामला है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं पिछले 11 साल से PTI में हूँ और तकरीबन इतने ही टाइम में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर PTI को ऑर्गेनाइज भी मैंने ही किया है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही रहा हूँ, आजकल जनरल सेक्रेटरी हूँ। पार्टी की एक्टिविटी छोटी बड़ी, पार्टी की कॉल्स, जहाँ पर भी पार्टी के जलसे हुए, जहाँ पर पार्टी की रैलीज़ हुई, चाहे वो नेटो सप्लाई बंद करने का वो मामला था, चाहे वो लाहौर में कोई जलसा था, जहाँ भी जो भी एक्टिविटी हुई है उसमें भरपूर पार्टिसिपेशन की है। पार्टी के नज़रियों को लेकर चले हैं, उसकी पाबंदी की है और पार्टी को ज़िला के लेवल पर मैंने फ़ाल किया है। और मेरा प्रोफाइल ये है कि हम इमरान खान के साथ आए थे नया पाकिस्तान बनाने। मैं टिकटों की बंदर बांट की गेम में बिल्कुल नहीं हूँ, किसी साजिश का हिस्सा नहीं हूँ। मेरिट पर मैंने आपको पहले कहा कि खान साहब जो फैसला करेंगे हमें वो इसलिए कबूल होगा कि उस बंदे ने ना कोई लॉबिंग देखनी है, ना कोई अकरबा परवरी करनी है, ना उसका कोई फेवरेटिज़म है। उसने मेरिट पर फैसला करना है और उसके लिए हम तैयार हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में PTI के टिकट के लिए जो लवाजमात हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पार्टी का नज़रियाती कारकुन होना और पार्टी का नज़रिए के लिए काम करना। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि इस हल्के में मुझसे ज़्यादा ना किसी ने काम किया है, ना कोई पार्टी का मुझसे ज़्यादा नज़रियाती है। और जहाँ तक एक फिजिबल कैंडिडेट के लवाजमात हैं फील्ड में, जो पार्टी नहीं है वहाँ लोगों से वोट लेने हैं, तो मैं ऑलरेडी लोगों के साथ भी रब्ते में हूँ और उस एस्पेक्ट से भी मेरा ख्याल ये है कि मैं एक बेहतर चॉइस हो सकता हूँ। PP 206 की जो वोट की तकसीम है जिसमें बड़े कैंडिडेट्स हैं, नून लीग भी है,
आप भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, और एक नई क़यादत भी आ गई जो कि क्लेम कर रही है कि मैं 50,000 वोट ले जाऊंगा और ऐसे वैसे करके। तो अब क्या देख रहे हैं, PP 206 को कहाँ देख रहे हैं? साहब बातें वो अब नहीं है, अब वो जौन सी वोटों की तकसीम वाली है कि कोई कम्युनिटी कोई बिरादरी, वो सारा कुछ मलिया मेट हो गया, मिक्सअप हो गया है। अब उसमें से निकल के एक नई तस्वीर बनी है और वो इमरान खान है और उसका नज़रिया है। अब मैं नहीं समझता कि कोई बिरादरी कहीं एक साइड पे एन ब्लॉक खड़ी होगी या कोई एक कम्युनिटी किसी जगह पे खड़ी होगी। इमरान खान ने दिल में घर किया है इस हलके के हर शहरी के, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये लोगों का रिस्पॉन्स हमारे लिए वही होगा जो जनरली सारे मुल्क में PTI के लोगों के लिए हो रहा है। ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी किस्म की मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए। कैमरामैन राहील अब्बासी के साथ, अल्लाह हाफिज़।